complement of an element. In a bounded lattice, L star plus 0 1 and element B belonging to L is called a complement of an element A belonging to L. So if we are saying B is a complement of A, when it is possible, if A star B is equals to A star B इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? जीरो. बिकॉज स्टार मतलब क्या होता है? मीट ऑपरेटर. और दो सेट अगर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है तो देखो यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर सेट ए इंटरसेक्शन ए डैश निकालो. क्या आएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन? कौन से एलिमेंट कॉमन है? इट इज ए नल सेट. अब हम नल सेट को ही क्या डिनोट करते हैं? इट इज ए जीरो. और इंटरसेक्शन के जगह पे हम जनरल केस में ऑपरेटर स्टार लेते हैं. सो इसका मतलब है इफ we are saying A and B are the complement of each other, then their mid operator A star B is zero. And if we take their union, तो union में क्या होगा? If we take A union A complement, चेक करो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मतलब कंप्लीट यूनिवर्सल सेट. और कंप्लीट सेट मतलब किससे डिनोट करते हैं हम? 1 से. सो इसका मतलब क्या होगा? अगर हमारे पास में ये दोनों एलिमेंट को हम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट बता रहे हैं तो देयर स्टार ऑपरेटर इज जीरो. एंड इफ यू ऑपरेट देयर जॉइन ऑपरेटर तो ए प्लस सर्कल बी इज इक्वल्स टू आंसर आएगा 1. सो इफ दिस टू कंडीशन इज सेटिस्फाइड, then we can say A and B are complement of each other. Now the next is complement lattice. अब इसी से आता है नेक्स्ट. complemented lattice. A lattice L star plus 0 1 is said to be complemented lattice if every element of L has at least one complement. Has at least one complement. दैट मीन्स अगर हम सेट एल की बात कर रहे हैं और उसके एवरी एलिमेंट के लिए अगर कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट प्रेजेंट है तो देन दैट लैटिक्स इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट लैटिक्स. मैं एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करती हूँ इस डेफिनेशन को. बस इतना समझो कि हर एक एलिमेंट के पास में ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि जिसका अगर आप GLB और LUB निकालते हो तो GLB होना चाहिए 0 और LUB होना चाहिए 1. क्योंकि स्टार मतलब होता है GLB ऑफ दिस एलिमेंट और प्लस मतलब होता है LUB ऑफ दिस एलिमेंट. अगर ये एग्जिस्ट कर जाए तो देन वी कैन से अवर लैटिक्स इज ए कॉम्प्लीमेंट. और 0 और 1 का मीनिंग भी याद रखना. 0 मतलब हमारा सिंपल वाला 0 नहीं है. ये क्या है? हमारा सेट के अंदर का सबसे छोटा वाला एलिमेंट डिनोट कर रहा है. वो ये बड़ा वाला एलिमेंट. मतलब देखो मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ, शायद प्रॉपर समझ में आ जाए. फॉर एग्जांपल सपोज आपके पास में लैटिक्स गिवन है S30D. अब S30 मतलब डिवाइजर्स ऑफ 30. सो टेल मी द सेट ऑफ S30. कौन से एलिमेंट आएंगे S30 के अंदर? 1 2 3 6 and 1 2 3 4 नहीं आएगा. 5 6 देन 6 के बाद में कौन सा आ सकता है?
10, 10 directly. Then next one 15 and 30, 30. 30. ना इसका बना लो हैसे डायग्राम. सो हैसे डायग्राम से क्या होता है ना, इजीली क्लिक हो जाता है कि है कि नहीं है. तो सो इसका अगर हम हैसे डायग्राम बनाते हैं तो हियर 30, 15 30 को डिवाइड करता है और 10 जो है 10 सिर्फ 30 को करेगा तो इधर ही आ जाएगा. 6 6 इन दोनों में से किसी को डिवाइड कर सकता है क्या? No, ma'am. नहीं करेगा, मतलब इसका भी सेपरेट ही आ जाएगा. सो सपोज दिस इज ए 6. नाउ 5 5 डिवाइड करेगा 10 एंड 15 को. नेक्स्ट इज 3 3 डिवाइड करेगा 6 एंड 15 को. दिस इज ए 3. 2 डिवाइड करेगा 6 एंड 10 को. देन नेक्स्ट एलिमेंट इज 1 1 डिवाइड करेगा इन तीनों एलिमेंट्स को. सो इस टाइप का हमारा ये डायग्राम बनता है ना. सी अब हमें क्या करना है, ये जो हमने एलिमेंट्स को निकाल के रखा है इसमें से जीरो का काम कौन करेगा. ये 1 मतलब हमारा ये हो जाएगा 0 लोअर बाउंड और ये होगा हमारा 1 1 मतलब अपर बाउंड. ये 30 इज आवर 1 अपर बाउंड. अब दो कोई भी दो एलिमेंट उठा के उनमें अगर लिस्ट मतलब आपके पास में क्या होना चाहिए, एलिमेंट को कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए. तो 10 का हमें कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट फाइंड आउट करना है कि 10 को कॉम्प्लीमेंट है क्या, 6 को है क्या, 15 को है क्या. ऐसे हर एक एलिमेंट को कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट प्रेजेंट है क्या चेक करना है. तो सी यार, इफ वी टेक 10 10 के साथ में स्टार ऑपरेटर ऑपरेट करके बताओ कि आपको 1 कहाँ पे मिल सकता है. मतलब कौन से दो एलिमेंट ऐसे हैं कि जिनमें 10 के साथ में स्टार ऑपरेटर ऑपरेट करने से वी गेट 1. कौन सा आ सकता है 10 के साथ? 5, 2. 10 के साथ में 5. 5 कैसे साथ में आएगा? नहीं. 3 आएगा ना, कंपल्स. क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इट इज 10 स्टार 3. तो स्टार 3 मतलब क्या करना है यहाँ पे, इट इज ए GLB 10,3. GLB इसका जो रहेगा GCD फाइंड आउट करके देखो कि कितना आता है. इन दोनों को कॉमनली कौन सा एलिमेंट डिवाइड करता है, 10 और 3 को कॉमनली कौन डिवाइड करेगा? 1. सिर्फ 1. और 1 मतलब ही हमारा क्या है, इट इज ए 0. और ये 10 स्टार 3 के अंदर LUB निकाल के देखो. LUB कितना आएगा इनका 30. उनके LCM निकाल के देखो 10 एंड 30 का. 10 को फैक्टराइज कर दो और 3 को भी फैक्टराइज करो. इनके कॉमन एलिमेंट और बचे हुए एलिमेंट इनका प्रोडक्ट. सो इनमें कॉमन तो कुछ है ही नहीं, मतलब पूरा इनका प्रोडक्ट ही आ जाएगा. सो LCM इज 30. तो आ गया ये ऊपर का एलिमेंट नीचे का एलिमेंट. तो ये ऊपर और का नीचे का एलिमेंट अगर आता है यहाँ पे प्लस सिंबल होना चाहिए था, क्योंकि LUB मतलब क्या होता है, प्लस ना. सो यस, इन दोनों में ये GLB LUB प्रेजेंट है. सो हियर 10 and 3 are complement of each other. वैसे नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं. अब 10 और 3 हो गया. नेक्स्ट टेक 6. 6 के साथ में किसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 आता है. 6 के साथ में क्या लेंगे, मतलब 6 और वो 5. एलिमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए. 6 एंड 5 चेक करो. 6 और 5 में अगर कॉमन डिवाइजर देखते हैं तो इट इज अ 1. और अगर हम इसका प्लस ऑपरेटर ऑपरेट करके देखते हैं तो इनमें दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है. तो वी हैव टू टेक देयर डायरेक्ट प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट ऑफ ये LUB है. 5 और 6 का प्रोडक्ट क्या होगा 30, मतलब आ गया सेम.
ये प्लस में होना चाहिए 30 और स्टार में होना चाहिए लिस्ट वाला एलिमेंट. सो यस वी गेट दैट. मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाई 6 एंड 5 आर complement of each other. So they are complementary elements of each other. Now the next 15 के लिए चेक करो. 15 और किसके साथ में आ सकता है? two, 15 and 2. 15 star 2. So GLB of 15 comma 2. तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, so 1. And if we take plus operator, so LUB least upper bound of 15 and 2 is 30. So again वही सेम कंडीशन आ रहा है, तो therefore 15 and 2 are complement of each other. Now, अब हमारे सेट का एक ही एलिमेंट बचा है 30 और 1, और 30 और 1 क्या हो गए, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट. 30 और 1 में तो कुछ भी वैसे भी कॉमन दिख ही नहीं रहा है, सो इट इज ए, इनका स्टार ऑपरेटर आएगा, आंसर 1. और 30 प्लस 1 करोगे, सो LUB ऑफ 30, 1 इज 30. सो यस, इसमें भी क्या है, 30 एंड 1 आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर. तो हर एक एलिमेंट के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट प्रेजेंट है. तो देखो हर एक एलिमेंट साइड कवर हो गया है. तो अगर हर एक एलिमेंट के लिए कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट प्रेजेंट है, तो दिस इम्प्लाई देयरफॉर S30D. Every element has complement, so S30D is complemented lattice. It is a complemented lattice. मतलब यहाँ पे मैं एक लाइन लिख देती हूँ. So therefore every element has complement, hence S30D is complemented lattice. Here suppose we have given set S contain element A, B, C, and L is a P of S. P of S is a power set of S. So that is a all possible subset contained in L. और हमने क्या किया था, L U intersection is lattice. ये हमने कल शो करके रखा था. अब हम यहाँ पे उसको ड्रॉ करते हैं. हमारे पास में जो L होगा, इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ S. तो इस S को कौन कौन सबसेट हो सकता है? सबसे पहले तो एम्प्टी सेट, फिर सिंगलटन एलिमेंट, फिर 2 2 के पेयर लोगे तो AB, AC, देन BC, एंड 3 के एलिमेंट में आएगा ABC. सो देर आर 8 पॉसिबल सबसेट टू अवर गिवन सेट S. और उनका कलेक्शन मतलब पावर सेट ऑफ S, दैट इज एन. इनका हैसे डायग्राम भी हमने निकाल दिया था. सबसे पहले आएगा ABC, देन इनके 2 2 के एलिमेंट्स का एक पेयर थे, दैट इज AB, AC, BC. फिर सिंगल एलिमेंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा सेट A. इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालते हैं तो इट इज ए B. इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा सेट C. और इन दोनों का इंटरसेक्शन या फिर इन तीनों का भी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट. सो दिस इज अवर लैटिक्स L. नाउ अगर आप यहाँ पे शो करना चाहते हो, शो दैट L union intersection is complemented lattice. Complemented lattice. तो कॉम्प्लीमेंटेड लैटिक्स शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी एलिमेंट्स का पेयर उठाते हो तो वहां पे कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि दैट इज ए GLB LUB, वो जो कंडीशन होगा कॉम्प्लीमेंट वाला जो कंडीशन है, तो दिस इज अवर ग्रेटेस्ट एलिमेंट, दैट इज ए
1 और दिस इज आवर लिस्ट एलिमेंट, मतलब जो पूरा सेट है उसका लिस्ट एलिमेंट होगा हमारा एम्प्टी सेट, सो इट इज ए 0. नाउ टेक द एनी एलिमेंट, हम एक एक का कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है वो दिखा देंगे. जैसे अगर हमारा ए प्लस, ये पहला सेट ले लिया ए बी, इसके साथ में किसका यूनियन करोगे तो ए बी सी आएगा. C. इंटरसेक्शन होना चाहिए एम्प्टी सेट और यूनियन होना चाहिए ऊपर का सेट सी. So if we take their union, then we get A, B, C. And if we take their intersection, तो सबसे नीचे का एलिमेंट आना चाहिए. तो ये कितना आता है एम्प्टी सेट. तो देखो यूनियन लिया तो ऊपर का एलिमेंट आ गया, इंटरसेक्शन लिया तो दिस वन. मतलब ये इससे क्या इंप्लाई कर सकते हैं, सेट ए बी एंड सेट सी आर complement of each other. Each another. वैसे ही सपोज अगर आप सेट लेते हैं ए सी, ए सी के साथ में यूनियन ले लीजिए, कौन सा सेट लेंगे ताकि आपको ए बी सी मिल जाएगा. इट इज ए सेट बी. और इसका इंटरसेक्शन अगर लेते हैं ए सी के साथ में तो वी गेट एम्प्टी सेट. मतलब अगेन सेम कंडीशन होल्ड हो रहा है. सो वी कैन से ए सी एंड सिंगलटन सेट बी आर complement of each another. Now similar way, सेट बी सी, इसका यूनियन अगर सिंगलटन सेट ए के साथ में लोगे तो वी गेट इट इज ए बी सी. एंड इफ वी टेक देयर इंटरसेक्शन, सेम कंडीशन होल्ड हो रहा है. सो देयरफॉर दिस इंप्लाई बी सी एंड सिंगलटन सेट ए आर complement of each another. नाउ नेक्स्ट हमारा जो बाकी है दैट इज ए यूनिवर्सल सेट. इसके अंदर कौन सा है ए बी सी. एंड इफ वी टेक द यूनियन विद एम्प्टी सेट तो देन वी गेट यूनियन सेट ए बी सी. और अगर अब इनका इंटरसेक्शन निकाल लोगे तो वी गेट द एम्प्टी सेट. दैट मीन्स दिस इम्प्लाई ए बी सी एंड एम्प्टी सेट आर complement of each another, are complement of और हर एक एलिमेंट के लिए अगर कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट प्रेजेंट है तो देयरफॉर एल यूनियन इंटरसेक्शन इज कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस. इट इज ए कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस. Thank you. Like, share, and subscribe.